धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जी हां, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन खुद भी उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। ये तमाम कहावतें, तमाम बातें, तमाम मिसालें आप लोगों ने बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन आज जिस संदर्भ में मैं इनको आपके सामने रखने जा रहा हूं वो पैदा हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के यशस्वी ओजस्वी वक्तव्य के बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सिर्फ एक राजनेता नहीं है, वो एक साधु भी हैं, वो एक महंत भी हैं, वो एक पुजारी भी हैं, वो एक धर्मगुरु भी हैं। तो आज वो पहुंचे हुए थे प्रयागराज, यानी कि धर्म नगरी प्रयागराज, और वहां पर उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का जिक्र करते हुए ये बताने समझाने की कोशिश की कि भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक और जहां आदित्यनाथ योगी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं सोशल मीडिया पर उनकी एक महिला सांसद का वीडियो वायरल हो रहा था जो कीचड़ में फिसलकर गिर जा रही थी। जी हां, जो कीचड़ में फिसलकर गिर जा रही थी, तो लोग सवाल उठाने लगे कि क्या आदित्यनाथ योगी इसी वीडियो के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं कि भैया जब विकास नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कीचड़ में फिसल कर गिरेंगे। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि कौन है ये महिला सांसद और कहां पर गिर गई हैं। और उसके बाद से भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार आदित्यनाथ योगी के इतने बड़े भाषण के बाद भी उस तस्वीर को आपके सामने क्यों नहीं रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आदित्यनाथ योगी का यशस्वी ओजस्वी वक्तव्य सुन लीजिए। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। सुन लिया आपने। हालांकि उनके इस वक्तव्य को भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जानते हैं कैसे पेश कर रहे हैं। अतीक अहमद, अशरफ अहमद हत्याकांड के बाद आज पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद पहुंचे हुए हैं और वहां से उन्होंने बताने समझाने की कोशिश की कि अतीक अहमद ने जो किया था वो उसने भुगत लिया है, यानी जो हुआ उसके साथ अच्छा हुआ। कोई एहसास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक में कह रहे थे कि हम इनको सुरक्षा देंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे कल्याण सिंह ने कहा था एक जमाने में कि बाबरी मस्जिद को कोई खतरा पैदा नहीं होने देगा, हमारी कस्टडी में है, और फिर भी दिन के उजाले में बम लगा कर बाबरी मस्जिद को उड़ा दिया गया। तो इन्होंने बयान दिया तो अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड को लेकर है, यानी उस हत्याकांड पर भी अब ये क्रेडिट लूट रहे हैं, उसे भी अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। खैर बताने दीजिए, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जब ये बयान दे रहे थे उसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगा। वो वीडियो अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसमें आपको ये महिला सांसद नजर आ रही हैं, इनके साथ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, संभल के चलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश ने इनके विकास कार्यों की पोल खोल दी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की गंगा बहा रखी है वो अब सड़कों पर नजर आने लगी और अचानक ये फिसल कर गिर जाती है। इससे पहले कि इनके सिक्योरिटी गार्ड इनको संभाल पाते, इनको रोक पाते या इनको पकड़ पाते, उससे पहले ये फिसल कर गिर जाती हैं। मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि बार बार 6 सेकंड का वीडियो है आपके सामने रखें ताकि आप बारीकी से देख लें। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि भैया महिला सांसद है कौन। तो टैन टैन टैन, इनका नाम है मेनका गांधी। जी हां, मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुल्तानपुर से हैं, वरुण गांधी की अम्मा हैं, संजय गांधी की पत्नी हैं। वो महिलाएं जो कभी भी कांग्रेस परिवार की बहू होने के बाद भी कांग्रेस परिवार के साथ नहीं रही हैं, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही हैं। हालांकि इस बार इनको मंत्री नहीं बनाया गया और इनके बेटे के टिकट कटने की भी चर्चाएं खूब चल रही हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों के खिलाफ
बाबा की सरकार के खिलाफ भी और 56 इंच का सीना रखने वालों की सरकार के खिलाफ भी खूब बोल रहा है। खैर, कुल मिला के बताने का मकसद है कि ये तस्वीर है कल सोमवार की। ये पहुंची हुई थी यहां पर जो नगर निकाय का चुनाव चल रहा है उसमें प्रचार करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बताया जा रहा प्रवीण अग्रवाल, जी हां, लाला जी प्रत्याशी हैं। उनको जो है प्रचार की जरूरत पड़ी तो मेनका गांधी यहां प्रचार करने के लिए पहुंची, कीचड़ से गुजर रही थी। फिर मैं आपके सामने तस्वीरें रख रहा हूं और उसी दौरान वो फिसल कर गिर गई। वैसे इनको इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि फर्क पड़ता तो आप जानते हैं कि इनका मिजाज किस तरीके का, इस पर ये रिएक्शन जरूर देती, क्योंकि इनके पास शायद वो वाला साबुन है जो पिछली बार इन्होंने सुल्तानपुर आने पर बताया था। उसके बारे में इन्होंने कहा था कि गधों के दूध से बना हुआ साबुन दिल्ली में 500 रुपए का बिक रहा है और महिलाओं की सुंदरता बढ़ाने में बड़ा योगदान देता है। अगर गधों का दूध कम पड़ जाए तो इन्होंने अपील की थी लोगों से कि बकरे के दूध से भी साबुन तैयार किया जाए। तो हो सकता है इनके पास वो साबुन हो, तो कीचड़ में पहले ये गिर गई हो, तो इनके पास वो साबुन है, तो इसलिए इनको इसकी टेंशन भी नहीं हो रही है। वरना आप जानते हैं कि इनका मिजाज किस तरीके का है। ये 2 मिनट में अपने गुस्सा, अपना व्यवहार जाहिर कर देती हैं, खुले मन से ही लोगों को डांट देती हैं, लेकिन यहां पर ये कुछ भी बोलती हुई दिखाई नहीं दी हैं। हालांकि दैनिक भास्कर में यहां रिपोर्ट में छापा है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरूर लताड़ लगाई है, पर पत्रकारों का कहना है कि उस वक्त मौके पे कोई था नहीं, ज्यादा वीडियो बन नहीं पाया, तो इन्होंने अगर कोई फटकार भी लगाई है तो मीडिया के सामने नहीं आ पाई है। लेकिन अगर कोई फटकार लगाई होती तो वो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी रास्ते तो आखिर सामने आ ही जाती। पर कुल मिलाकर कहना यही पड़ेगा जो शुरुआत में कहा कि बोया पेड़ बबूल का, जब सड़कों पर कीचड़ आप लोगों ने फैला रखी है तो रपट रपट के भी आप ही गिरोगे, आम तो आपको मिलने से रहे। जैसी करनी वैसी भरनी, और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, जब जनता को सिर्फ लूट रहे हो और विकास कुछ नहीं कर पा रहे हो और ये सोच रहे हो कि जनता इसमें गिरेगी मरेगी, तो एक दिन खुद भी इसमें गिरोगे और कीचड़ में सनोगे। यहां सवाल यह भी उठाना लाजमी हो जाता है कि भोंपू मीडिया आदित्यनाथ योगी के इतने यशस्वी ओजस्वी वक्तव्य के बाद ये जो तस्वीर सामने आई है मेनका गांधी के कीचड़ में गिरने की, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, उस पर क्यों नहीं बोल रहा। तो हम समझ सकते हैं कि मीडिया की क्या औकात आज के जमाने में रह गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया को कैसे हड़काया है, वो ठाकुर नेता है, और ब्राह्मण पत्रकार का चैनल इंडिया टीवी रजत शर्मा का, उसकी औकात भी नहीं है कि वो उसके खिलाफ आवाज तो उठा पाए, कोई बात तो बोल पाए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उड़े या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत।